नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भले ही दुनिया की नजरें साउथहैम्पटन के मैदान पर टिकी हुई और सभी को 18 जून का इंतजार, जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टेस्ट में किंग बनने के लिए भिड़ेंगी। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज की चर्चा भी कम नहीं हो रही। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के साथ खेला गया पहला टेस्ट भले ही ड्रॉ करा लिया, लेकिन इस टेस्ट को ड्रॉ कराने में या यूं कह लें कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई उसी खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के गेंदबाज ओली रॉबिन्सन, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और शानदार प्रदर्शन कर 7 विकेट अपने नाम किए। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से न सिर्फ इस खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया, बल्कि इस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी सस्पेंड कर दिया गया। रॉबिन्सन पर यह कार्रवाई उनकी ओर से 2012 और 2013 में किए गए अपमानजनक ट्वीट्स के चलते हुई। अब उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स की जांच की जाएगी और उसके बाद ही उनके क्रिकेट करियर पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि ओली रॉबिन्सन 2012 से 2014 तक लिंग भेद और नस्लवाद से जुड़े कई ट्वीट्स किए थे। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के साथ ही एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया और रॉबिन्सन के द्वारा किए गए ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। आपको बता दें कि रॉबिन्सन ने अपने द्वारा किए गए ट्वीट्स पर माफी मांगते हुए कहा था, मुझे अपने कृत्यों पर बेहद खेद है और मैं इस तरह की टिप्पणियां करने पर शर्मसार हूं। तब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और मेरी मनोदशा भी ठीक नहीं थी। हालांकि मेरा काम माफी योग्य नहीं था। आपको बता दें कि रॉबिन्सन ने ये ट्वीट तब किए थे जब वो अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर ने उन्हें क्रिकेट में युवा होने के बाद भी बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि ये ट्वीट अब भी मौजूद है। मैं हर किसी से माफी मांगना चाहता हूं, मुझे इस पर बहुत खेद है। इसके अलावा रॉबिन्सन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि 8 साल पहले जो कुछ हुआ उससे मेरे साथियों और ईसीबी के प्रयासों को कम करके आंका जाए, क्योंकि उसने व्यापक पहल और प्रयासों के साथ सार्थक कार्रवाई जारी रखी है, जिसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। वहीं रॉबिन्सन पर बात करते हुए ईसीबी के अधिकारी टॉम हैरिसन ने कहा कि उनके पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है कि मैं इससे कितना निराश हूं कि इंग्लैंड के एक क्रिकेटर ने इस तरह के ट्वीट किए। कोई भी व्यक्ति, विशेषकर महिला या श्वेत व्यक्ति, इन शब्दों को पढ़ने के बाद क्रिकेट और क्रिकेटरों के लिए जो छवि अपने दिमाग में बनाएगा वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि रॉबिन्सन ने अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। रॉबिन्सन के प्रदर्शन पर बात करते हुए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा, मैदान पर प्रदर्शन के आधार पर रॉबिन्सन का डेब्यू खास था। रॉबिन्सन ने बल्ले से योगदान दिया और गेंद से तो शानदार प्रदर्शन किया। वो टेस्ट क्रिकेट में सफल हो सकते हैं, मगर जहां तक मैदान के बाहर हुई चीजों का सवाल है, यह हमारे खेल में स्वीकार्य नहीं है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करते हुए 7 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने पहली पारी में 75 रन देकर 4 विकेट और दूसरी पारी में 26 रन देकर 3 विकेट ले लिए थे। जबकि रॉबिन्सन ने बल्ले से टीम को योगदान दिया था। उन्होंने पहली पारी में 42 रन भी बनाए थे। हालांकि सस्पेंड होने के बाद रॉबिन्सन इंग्लैंड कैंप छोड़कर अपने काउंटी क्लब ससेक्स लौट जाएंगे।